गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में मैं आप लोगों को सेट नंबर 2 सॉल्व कराया था। आज मैं उसी क्रम में आगे सेट नंबर 3 जो इंग्लिश का मॉडल पेपर है उसको सॉल्व कराने वाला हूं। तो सेट नंबर 3 में मैं सेक्शन सी सॉल्व कराता हूं, जैसा कि पिछली क्लास में भी मैंने आपको सेक्शन सी सॉल्व कराया था। देखिए सेक्शन ए और सेक्शन बी जो है वो आप लोगों को अपने अंडरस्टैंडिंग से करना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन जो है देख लीजिए, जो 4 नंबर पे क्वेश्चन दिया रहता है उसमें एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देखिए पहला जो लिखा हुआ है फियर ऑफ इनंडेशन, इसका मतलब होता है बाढ़ का डर। अब इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो आप लोगों को बनवाया है आप लोगों के लिए। इससे रिलेटेड मैंने जो है फोबिया वाले जितने भी हैं वो मैंने आप लोगों को एक वीडियो में करा रखा है। तो आप लोग वो वीडियो को जो है देख लीजिए। पहले हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आप लोग सर्च करेंगे तो आ जाएगा। नहीं अगर जो सर्च कर पे आ रहा है तो आप लोग सीधे हमारे स्टडी अड्डा चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जा करके देख सकते हैं। तो उसमें जितने भी फोबिया हैं यानी कि जो भी डर हैं मैंने सभी को डिस्कस किया है। तो बाढ़ का डर यानी कि समझ लो पानी से डर लगना, तो पानी से डर लगना तो क्या हो जाएगा हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया यानी कि जल का डर। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है वन हु सेटल्स इन फॉरेन कंट्री, एक व्यक्ति जो दूसरे विदेश में यानी कि सेटल हो जाए, निवास करे, तो उसे बोलते हैं इमिग्रेंट। IMMIGRANT होगा इमिग्रेंट। देखिए इसमें कन्फ्यूजन होती है, EMIGRANTS होता है इमिग्रेंट्स, तो इसका मतलब होता है अप्रवासियों। जो इमिग्रेंट होता है वो परदेशवासी हो जाता है। एलियन का मतलब विदेशी होता है, नेटिव का मतलब होता है मूल निवासी। सभी के मीनिंग मैंने लिख रखा है ऑलरेडी। देखिए PDF बनाने में काफ़ी समय लगता है। मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडियोमेटिक फ्रेज, यानी कि एक इडियम है। आ ब्लैक शिप यानी कि इसका मतलब होता है बदनाम व्यक्ति। क्या होता है? बदनाम व्यक्ति। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर है, आ बैड पर्सन। ठीक, आ बैड पर्सन, बैड पर्सन का मतलब क्या हो जाएगा? बदनाम व्यक्ति हो जाएगा, नोटोरियस पर्सन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है कलापूर्ण जीवन यानी कैट एंड डॉग लाइफ। तो इसका मतलब पूछ रहा है क्या होता है, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है, आ क्वारलसम लाइफ यानी कि झगड़े वाला जीवन, झगड़ालू जीवन। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम पूछी जा रही है मार्वल। तो मार्वल का मतलब होता है चमत्कार, तो यानी कि वांडर, आश्चर्य। वांडर मतलब चमत्कार हो जाएगा, आश्चर्य हो जाएगा। देखिए सभी का मीनिंग लिखा हुआ है। वैग, वैग का मतलब होता है स्पष्ट, ऑर्डिनरी साधारण, कॉमन मतलब सामान्य। ठीक है, तो आश्चर्य हो जाएगा, वांडर मतलब। इल्ड इम्पोर्टेंट मीनिंग है, कई बार पूछी गई पेपर में, इम्पोर्टेंट मीनिंग है हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसमें सही है। नेक्स्ट देखिए लिखा है, इसमें एरर फाइंड आउट करना है, कहाँ पे एरर है। एवरीवन वांट टू अर्न गुड नेम एंड फेम इन हिज लाइफ। तो इसमें जो एरर है तो यहाँ पे वांट गलत है। ठीक है, वांट नहीं आएगा, यहाँ पे हो जाएगा वांट्स हो जाएगा। एवरीवन वांट्स टू अर्न गुड नेम एंड फेम इन हिज लाइफ। नेक्स्ट देख लेते हैं ई नंबर क्वेश्चन जो है। तो ई नंबर पे लिखा है एंटानिम। अबंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता यानी कि अधिकता। तो कमी, अब इनफ मतलब पर्याप्त, मेजोरिटी बहुमत, सरप्लस अतिरिक्त। तो एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, वो ऑप्शन नंबर है ए यानी कि लैक। लैक मतलब क्या हो जाएगा? तो लैक मतलब कमी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, डेराइड का मतलब होता है उपहास। तो प्रेज का मतलब हो जाएगा प्रशंसा करना यानी कि हंसी मजाक करना। निंदा करना कंडेम्न होता है। क्रिटिसाइज आलोचना होता है। विलाइफ यानी कि गाली देना होता है। विलीफाई, विलीफाई का मतलब गाली देना, एब्यूजिंग। तो ऑप्शन नंबर जो ए है प्रेज वही राइट आंसर है। तो ये 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, 2-2 नंबर के थे। कितने नंबर यहाँ से स्कोर होना है? 10 नंबर स्कोर होना है। ठीक, अब अगले जो 5 क्वेश्चन है वो समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, इनडायरेक्ट बनाना है। द ऑनर बिकेम एंग्री विद हिज सर्वेंट एंड सेड टू हिम, लीव द प्लेस इमीडिएटली एंड नेवर सी योर फेस अगेन टू मी। तो क्या बनेगा? इनडायरेक्ट बनेगा, द ऑनर बिकेम एंग्री विद हिज सर्वेंट एंड ऑर्डर्ड हिम। अब देखो यहाँ पर
कौन सा भाव आ रहा है, लीव द प्लेस यानी कि स्थान को तुरंत छोड़ दो, इमीडिएटली तुरंत, यानी कि ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर लगा लेंगे, कंजक्शन टू लगाते हैं, उसके बाद जोड़ देते हैं इसे टू से, लीव द प्लेस इमीडिएटली एंड नेवर सी। अब यहाँ पे देखो लिखा है योर, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होगा, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हिम दे रखा है तो हिम के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज फेस अगेन टू हिम। अब यहाँ पे मी था तो मी फर्स्ट पर्सन का है तो ऑनर से के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो ये चेंजिंग जो है ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, प्रोनाउन चेंजिंग आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, प्रोनाउन चेंजिंग यदि नहीं कर पाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को प्रोनाउन चेंजिंग समझना है अच्छे से। नेक्स्ट देखिए एक सेंटेंस है, फादर सेड टू हिज सन, पिता ने अपने पुत्र से कहा, क्या कहा, वर्चू इज इट सोन रिवार्ड। तो अब ये एक प्रोवर्ब है, क्या है, प्रोवर्ब है। तो अब प्रोवर्ब जो भी होती हैं वो हमेशा वही रहती हैं, ये बदलती नहीं है, ठीक। तो प्रोवर्ब है ये, तो इसलिए केवल यहाँ पे सेट की जगह टोल्ड लगाएंगे, कामा इन्वर्टर का हटा के दैट लगा लेंगे, बाकी सब इसमें सेम रहने वाला है। अगला समझते हैं, लिखा है ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, एवरीबॉडी नोज इट। अब इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है, हमने बताया है कॉम्प्लेक्स में सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग कर लेते हैं। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन मैंने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है, आप लोगों रट लीजिए सबऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट सेंटेंस जो है कंजक्शन लगाते हैं, कौन से, कंपाउंड सेंटेंसेस में कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगता है और सबऑर्डिनेट कंजक्शन कॉम्प्लेक्स में लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरीबॉडी नोज इट यानी कि प्रत्येक कोई जानता है, दैट की ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी यानी कि ईमानदारी अच्छी नीति है। तो यहाँ पे कंजक्शन क्या लगेगा, कंजक्शन यहाँ पे दैट लगेगा। यू आर अ फूल, यू आर अ रफ। तो देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस है, आपस में इनको जोड़ना है, यानी कि कंपाउंड बनाना है। तो फूल भी है, रफ भी है, यानी कि दोनों है। यहाँ पे एक सब्जेक्ट है यू, ठीक है, तो इसमें भी यू है, तो एक सब्जेक्ट के द्वारा दोनों के बारे में बताया जा रहा है, तो बोथ हैंड से जुड़ जाएगा, ही इज बोथ अ फूल एंड अ रफ। नेक्स्ट देखेंगे, ये पैसू कुछ स्पेशल वाला पैसू है, वाट अम्यूज्ड मी, तो बाय वाट वर यू अम्यूज्ड, इस प्रकार से बनेगा। आई विश दैट आई वर अ मिलियनेयर, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी बनाना है, तो आई विश हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, ओ दैट लगाएंगे, आई वर अ मिलियनेयर, बाकी ये सेम हो जाएगा। करेक्ट वाले में देख लेते हैं, ये बहुत ही आसानी से बन जाएंगे यदि प्रैक्टिस किए होंगे। अभी देखो लिखा राधा इज माई ओल्डर सिस्टर, अब यहाँ पे ओल्डर का प्रयोग नहीं करेंगे, ओल्ड की देखिए जिस पर ओल्ड की तीन फॉर्म होती हैं, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, उसी प्रकार ओल्ड के तीन और फॉर्म होते हैं, ओल्ड, इल्डर, इल्डेस्ट। तो इल्डर इल्डेस्ट जब लगाते हैं जब परिवार की बात हो, रिलेशन की बात हो। ओल्ड का प्रयोग कब करते हैं, जो ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट लगाते हैं जब वस्तुओं या वस्तुओं का प्रयोग हो, ठीक है, थिंग्स की बात हो। तो देखिए यहाँ पे राधा इज माई इल्डर सिस्टर, यहाँ पे ओल्डर के जगह पे क्या करेंगे, इल्डर करेंगे। हिमालयाज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, हिमालयाज लाइज टू यहाँ पे नहीं आएगा, प्रीपोजिशन संबंधी एरर है, यहाँ पे इन आ जाएगा। हार्डली हैड वी रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेस, अब यहाँ पे जो हार्डली या स्केर्सली आ जाए तो आपको देन नहीं लगाना होता है, देन के जगह पे क्या लगाना है, व्हेन लगाना है। वी हैव डिस्पोज्ड ऑफ, तो आवर पेरेंटल हाउस, तो यहाँ पे आप जो ओ डबल एफ है ये नहीं होगा, ओ एफ एफ ऑफ होगा, ठीक। ई नंबर जो क्वेश्चन है तो इसमें पूछा जाता है होमोफोन्स, ठीक, ये होमोफोन्स है, ठीक, एक जैसी आवाज़ होती है और इनसे सेंटेंस एक बनाना होता है, इसका हिंदी में केवल नहीं लिखना होता है, इसे एक मेक सेंटेंस बनाना होता है। प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इस प्रकार से बना देंगे। प्रेसिडेंट इसका मतलब जिसमें सीई हो, इसका मतलब होता है मिसाल। एडवाइस, ADVICE, एडवाइस मतलब होता है सलाह, और जिसमें लास्ट में SE हो, एडवाइस, इसका मतलब होता है सलाह देना। तो इस प्रकार से सेक्शन C जो 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे और जो 5 क्वेश्चंस लिखने वाले थे, तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को करा दिया, यानी कि 20 नंबर आपके बनना है इस ग्रामर पोर्शन से, ठीक है, यानी कि 10 क्वेश्चंस आपको करना है, 20 नंबर बन जाएंगे, 5 × 2 = 10,
ये ऑब्जेक्टिव वाले 5 × 10 और 2-2 नंबर के, तो ये 20 नंबर। यदि आप लोग इसकी प्रैक्टिस हमारे साथ डेली करते रहेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें कितना समय लगेगा, 5 मिनट समय लगेगा और आपके 20 नंबर आपके मुट्ठी में हो जाएंगे। अगला देखते हैं स्टोरी अगली देखते हैं। देखो लिखा है रणजीत सिंह को पंजाब केसरी कहा जाता है। वे हमारे देश के एक प्रसिद्ध योद्धा थे। उन्हें युद्ध में बड़ा आनंद आता था। वे वीर पुरुषों का सम्मान करते थे तथा उन्हें पुरस्कार भी देते थे। वे ऐसे अच्छे राजा थे कि उनके सिपाही उनसे बहुत प्रेम करते थे और प्रसन्नतापूर्वक उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहते थे। वे अपना सब कार्य नियत समय पर किया करते थे। यद्यपि वे स्वयं कट्टर सिख थे, किंतु उन्होंने कभी भी किसी को सिख होने के लिए मजबूर नहीं किया। वे विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे। उन्हें इतिहास और युद्ध से बहुत प्रेम था। वे अपने भाग्य के स्वयं निर्माता थे, क्योंकि मरते समय उनके पिता ने एक छोटी जागीर छोड़ी। वे योग्य शासक थे और उनके राज्य में उनकी प्रजा सुखी थी। वे आदर्श शासक, कुशल प्रशासक एवं उच्च कोटि के देशभक्त थे। किसकी बात हो रही है? तो रणजीत सिंह की बात हो रही है। अब स्टोरी जो है पास्ट टेंस में है, ज़्यादातर जो है किसमें है, सारे जो है सेंटेंस जो दिए हुए हैं वो सेंटेंस सभी पास्ट टेंस में हैं। किसमें है? पास्ट टेंस में। तो लिखेंगे रणजीत सिंह इज नोन एज पंजाब केसरी। रणजीत सिंह को पंजाब केसरी कहा जाता है या पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं। वे हमारे देश के एक प्रसिद्ध योद्धा थे। वे यानी कि कौन वे? यानी कि रणजीत सिंह। तो प्रोनाउन यूज करेंगे अब। ही वाज अ फेमस वॉरियर ऑफ आवर कंट्री। उन्हें युद्ध में बड़ा आनंद आता था। तो ही टुक ग्रेट प्लेजर इन वार। वे वीर पुरुषों का सम्मान करते थे तथा उन्हें पुरस्कार भी देते थे। ही रेस्पेक्टेड ब्रेव मेन एंड आल्सो गेव देम अवार्ड्स। वे ऐसे अच्छे राजा थे कि उनके सिपाही उनसे बहुत प्रेम करते थे और प्रसन्नतापूर्वक उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहते थे। ही वॉज सच अ गुड किंग दैट हिज सोल्जर loved him very much and were ready to obey him happily. यद्यपि वे स्वयं कट्टर सिख थे। यद्यपि यानी कि although he himself was a staunch Sikh, किंतु उन्होंने कभी भी किसी को सिख होने के लिए मजबूर नहीं किया। He never forced anyone to become a Sikh. वे विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे। He had great respect for scholars. उन्हें इतिहास और युद्ध से बहुत प्रेम था। काहे से प्रेम था? इतिहास और युद्ध से। तो he had great respect for scholars. He had a great love for history and war. इतिहास और युद्ध से। वे अपने भाग्य के स्वयं निर्माता थे, क्योंकि मरते समय उनके पिता ने एक छोटी जागीर छोड़ी। He was the creator of his own destiny as his father left a small estate at the time of his death. वे योग्य शासक थे। He was a capable ruler. और उनके राज्य में उनकी प्रजा सुखी थी। And his subjects were happy in his kingdom. यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब विषय ना होकर के प्रजा से लिया गया है। वे आदर्श शासक, कुशल प्रशासक एवं उच्च कोटि के देशभक्त थे। तो ही वॉज एन आइडियल रूरल, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर एंड पैट्रियट ऑफ अ हाई ऑर्डर। तो इस प्रकार से मैंने ये आप लोगों को स्टोरी भी बनवाई। स्टोरी देखिए 5 नंबर की आपकी आती है। ठीक है, आप लोगों को इसको प्रैक्टिस करना है डेली। मैं डेली एक स्टोरी भी बनवाता हूँ, तो वो स्टोरी आप लोग इसको नोट कर लिया करें और इसमें देख लिया करें कौन कौन से वर्ड यूज हो रहे हैं। जो क्लू वर्ड होते हैं उनको भी समझ लिया करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।